बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिशन केरल पर हैं। दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाकर विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए अभियान की शुरुआत की। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कल नितिन नवीन ने पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। केरल एनडीए के नेताओं के साथ बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक की। केरल चुनावों के मद्देनजर नितिन नवीन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। आज से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटा लिया है। साथ ही अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामानों पर आज से सिर्फ 18% ही टैक्स लगेगा, जो अभी 50% लगता था। खास बात यह है कि डील में भारतीय किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों का ख्याल रखा गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर राष्ट्रपति ट्रंप और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति कमिटमेंट को लेकर आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। ट्रेड डील पर अमेरिका के बयान के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका व्यापार समझौतों से भारतीय निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई, किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लाखों अवसर पैदा होंगे। अमेरिका से हुई ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। डील से जिन अनाजों को बाहर रखा गया है, या यूं कहें कि जिन्हें सुरक्षित और शील्ड के तहत अलग रखा गया है, उसमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, अमरंत, छिलका रहित अनाज शामिल है। सिर्फ अनाजों ही नहीं बल्कि फल, सब्जियों को भी इस शील्ड में शामिल किया गया है। डील में शील्ड दी गई है। आलू, प्याज, तोरी, मटर और फलों में केला, आम, संतरा, अनार, अंगूर आदि को डील से संरक्षण मिली है। पीएम मोदी 2 दिनों के मलेशिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। भारत और मलेशिया के बीच 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली मलेशिया की यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान 10वें इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मलेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे। बीजेपी की ऋतु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी। मराठा समुदाय से आने वाली ऋतु गुजराती मतदाताओं के वर्चस्व वाले वार्ड घाटकोपर से लगातार तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं। जमीन पर सक्रिय रहने और मुद्दों को कुशलता से सुलझाने के लिए पहचानी जाती हैं। अभी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष का पद भी संभाल रही हैं। ऋतु ने साल 2012 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का कमल अपनाया था। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डिप्टी मेयर का पद मिला है। 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के चलते उनके सिर में दर्द और धड़कन बढ़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पप्पू यादव ने अपनी हत्या होने की आशंका जताई। पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने गिरफ्तारी को नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाने से जोड़ा। राहुल ने कहा कि पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज उठाई तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो, ये बीजेपी का पुराना मॉडल है। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत मामले में रेखा गुप्ता सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आशीष सूद ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कल 25 साल के कमल की दफ्तर से लौटने वक्त रात को खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी को बीच सड़क पर ही गुस्सा आ गया, जिसके बाद विधायक जी ने अंग्रेजी में गालियों की बौछार कर दी। सड़क पर ही इंजीनियर से भिड़ गए। अंग्रेजी में स्टूपिड, बास्टर्ड मैन, पागल मैन कहने लगे। शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। काफी देर तक सड़क पर इसी तरह से बहस चलती रही। हसन रूमी ने इंजीनियर से एनओसी मांगी और फिर अंग्रेजी में अपशब्दों की बौछार शुरू कर दी।
यूपी में चाइनीज मांझे को लेकर अभियान तेज है। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक चेकिंग की जा रही है। बाजारों, पतंग की दुकानों पर पुलिस तलाशी ले रही है। कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर पुलिस ने यहां पर कई जगहों पर छापेमारी की। यूपी का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक सरकारी स्कूल यहां ऐसा जहां इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने का मामला सामने आया। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगी है, जबकि महापुरुषों की तस्वीरें कमरे में रस्सी से बांध कर रखी गई हैं। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को इसकी जानकारी लगी तो वो मौके पर पहुंचे, स्कूल में हंगामा शुरू किया। मामले में बीएसए ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक नजीम को तत्काल निलंबित कर दिया है। गुजरात के साबरकांठा में नकली दूध की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। खाद्य विभाग ने सत्या डेयरी पर छापा मारकर 1300 लीटर नकली दूध के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कास्टिक सोडा, यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, सोयाबीन ऑयल और पामोलिन मिलाकर नकली दूध तैयार किया जा रहा था। रेड के दौरान कई ब्रांडेड दूध कंपनियों के रैपर भी बरामद हुए। दूध बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें भी जब्त की गई। 2 दिन पहले ही राजस्थान के टोंक में ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई थी।